Hello everyone, welcome to Daily One Question Practice Series for CSIR Net Life Science 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन को आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो आया है यूनिट नंबर 10 यानी इकोलॉजी से, और क्वेश्चन दिया है आइडेंटिफाई द प्लॉट दैट डिपिक्ट द चेंज इन मेटाबॉलिक रेट ऑफ एन एंडोथर्म विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। यानी कि अगर जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उसको चेंज कर दिया जाता है तो एंडोथर्मिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके मेटाबॉलिक रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो एंडोथर्मिक क्या होते हैं, एंडोथर्मिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। मानो अगर बाहर टेम्परेचर कम हो गया है तो भी उनकी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहेगा, अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो गया है तो भी उनकी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहेगा। लेकिन उस सेम को रखने के लिए यानी कि जो टेम्परेचर सेम है उसे रखने के लिए बॉडी को बहुत सारा काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होते हैं एंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म। यहीं पर अगर बात करते हैं एक्टोथर्म की, तो एक्टोथर्म क्या करते हैं, जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर चेंज होता है वो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी ऐसे ऐसे ही चेंज होता रहता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में बात की गई है एंडोथर्म की, तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देखो अगर बाहर का टेम्परेचर काफी लो है यानी कोल्ड टेम्परेचर है तो हमारी बॉडी को अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है। हमारी बॉडी मतलब हम भी एंडोथर्मिक ही हैं, तो हमारी जो बॉडी होती है अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए तो वो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देती है। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर लो है तो बॉडी का भी टेम्परेचर लो ना हो जाए, तो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा दिया जाता है ताकि वहां हीट जनरेट हो सके और उस हीट से बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके। ऐसे ही अगर बाहर का टेम्परेचर काफी हाई है, ज्यादा हो गया है, तो उस टाइम पर भी जो मेटाबॉलिक रेट होते हैं वो थोड़े से बढ़ जाते हैं ताकि उस टेम्परेचर को, उस हीट को मेंटेन किया जा सके। लेकिन अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी सेम है एज कंपेयर टू हमारे इन्वायरमेंट के, तो उस टाइम पर जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। उस टाइम पर बढ़ाने की या घटाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो अगर ये सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ आई है या फिर पहले से ही पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट ग्राफ दिया गया है उसके अंदर क्या बताया है कि अगर टेम्परेचर लो है, देखो यहाँ एक्स वाई पर दिया है मेटाबॉलिक रेट और एक्स पर दिया है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। तो यहाँ पर टेम्परेचर अगर लो है तो लो टेम्परेचर पर जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी लो होगा। ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर यहाँ आया है तो मेटाबॉलिक रेट कांस्टेंट हो गया फॉर सम टाइम। इसके बाद टेम्परेचर अगर 30 से अबव जाता है तो मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे अंदर क्या होता है कि अगर टेम्परेचर बाहर कम है तो हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो बी में एक बार देख लेते हैं। अच्छा ये थर्ड है, थर्ड में एक बार देख लेते हैं क्या दिया है। यहाँ पर मेटाबॉलिक रेट है और यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया है। तो देखो यहाँ टेम्परेचर इतना है यानी कि लो टेम्परेचर है, तो जब लो होता है तो उस टाइम पर मेटाबॉलिक रेट सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता रहेगा मेटाबॉलिक रेट भी कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। और अगर टेम्परेचर बाहर का इतना ही हो जाए जितना हमारी बॉडी मेंटेन करना चाहती है तो उस टाइम पर जो मेटाबॉलिक रेट है वो कांस्टेंट रहेगा, ना ही इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर उससे ज्यादा बढ़ रहा है तो उस टाइम पर भी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। हालांकि इतना नहीं बढ़ता जितना कि कोल्ड के टाइम पर बढ़ता है, लेकिन फिर भी थोड़ा इंक्रीज करता है। तो ये बात बिल्कुल सही दी गई है, एंडोथर्म के अंदर ऐसा ही होता है, यानी थर्ड ग्राफ विल बी द राइट आंसर। अच्छा सेकंड में क्या दिया गया है, देखो यहाँ पर तो ऐसा बताया है कि या तो टेम्परेचर ज्यादा हो या तो कम हो या तो सेम हो। यहाँ पर मेटाबॉलिक रेट कांस्टेंट रहता है तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ में देखिए लिखा है कि अगर टेम्परेचर कम है तो मेटाबॉलिक रेट भी कम है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो मेटाबॉलिक रेट भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता रहेगा। तो ये मिलता है एक्टोथर्म के अंदर। एक्टोथर्म में क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बाहर का है ऐसे ऐसे ही वो अपनी बॉडी का भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये एक्टोथर्म का दिया है, एक्टोथर्म का, और ये जो है ये एंडोथर्म का है। ठीक है, तो हमसे पूछा है एंडोथर्म के रिगार्ड में, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा द थर्ड ग्राफ। ओके, तो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अगर कोई डाउट है, इसमें समझ नहीं आया है तो कॉमेंट करके पूछ लेना। Thank you.